पूरी दुनिया की नजरें बीते 48 घंटों से दो तस्वीरों पर टिकी हुई थी। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी तो बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसे होगा और दोनों नेताओं के बीच क्या बात होगी। दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे तो क्या बात होगी, क्योंकि चीन जाने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। पुतिन से मोदी की मुलाकात को लेकर अमेरिका से कैसा रिएक्शन आया, शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई केमिस्ट्री को दुनिया किस चश्मे से देख रही है, आज एससीओ की मीटिंग से क्या निकला, ए टू जेड विश्लेषण आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इन दो तस्वीरों की व्याख्या बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर से जोड़कर कर रहे हैं। वो मानते हैं कि पुतिन, जिनपिंग और मोदी की तिकड़ी वर्ल्ड ऑर्डर को रिसेट कर सकती है। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से अलग इनोवेटिव डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई है, जिनमें नए नए प्रयोग की पूरी संभावनाएं हैं। मोदी के चीन वाले प्लान से अमेरिका में हड़कंप क्यों? चीन गए मोदी तो टीम ट्रंप का बीपी क्यों हाई हो गया? भारत के विरुद्ध टैरिफ युद्ध छेड़कर फंस गए ट्रंप। So, if you look at that, मोदी पर ट्रंप का कैलकुलेशन क्यों पड़ा उल्टा? SCO, S security, C connectivity, O opportunity. सबसे पहले सरल भाषा में समझिए, अमेरिका से टैरिफ युद्ध के बीच 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर गए। मोदी के चीन दौरे की टाइमिंग और एससीओ के मंच से भारत ने क्या संदेश दिया, आपको बताते हैं। संदेश नंबर 1, ना झुके और ना झुकेंगे। एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया, लेकिन जवाब दे दिया। भारत की इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा, भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया कि ना तो भारत की इकोनॉमी डेड है और ना ही भारत किसी महाशक्ति के दबाव में झुकेगा। यहां तक कि चीन के साथ भी रिश्ता बराबरी पर होगा। संदेश नंबर 2, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति और नीयत यही थी कि भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करे और तो और भारत और रूस के रिश्तों में दरार पैदा करे। लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत किससे रिश्ते रखेगा, किससे तोड़ेगा, ये खुद तय करेगा। किसी के कहने पर भारत अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा। संदेश नंबर 3, पलट दिया पासा। चीन और भारत के रिश्ते चुनौती भरे हैं। अमेरिका यही सोचता था कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ कभी नहीं पिघलेगी, लेकिन पीएम मोदी ने पासा पलट दिया। भले ही भारत और चीन की दोस्ती की राह में फूल कम और कांटे ज्यादा हों, लेकिन एक नई शुरुआत जरूर हो गई। संदेश नंबर 4, जैसे को तैसा। भारत की विदेश नीति किसी प्रभाव या दबाव से तय नहीं होगी। हाँ, भारत विदेश नीति के मामले में जैसे को तैसा जवाब देगा। भारत के हित को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो रणनीति बदलेगा। आज जापान के साथ भारत कारोबार बढ़ा रहा है। चीन ने संकेत दिए तो रिश्तों की खाई पाटने की शुरुआत हो गई। तो वहीं यूक्रेन के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं और रूस से भी। अगर भारत को छेड़ा तो छोड़ेगा नहीं। संदेश नंबर 5, पाकिस्तान का पाप बेनकाब। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर पीएम मोदी के साथ सभी मुल्कों ने दिखाई एकजुटता, यानी आतंक परस्त पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई। के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की।
दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि एससीओ शिखर सम्मेलन से ट्रंप और जिनपिंग ने क्या पाया और क्या खोया। उससे पहले पीएम मोदी के चीन दौरे का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और एक्सपर्ट के विश्लेषण के बारे में बताते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, भारत चीन के करीब आने से अमेरिकी बाजारों पर सीधा दबाव पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, ट्रंप की टैरिफ नीति उल्टी पड़ सकती है। संभव है भारत चीन ऐसा ढांचा खड़ा कर दे जिससे अमेरिका को अपने ही खेल में शिकस्त मिले। सीएनएन ने लिखा, अगर भारत चीन के बीच व्यापारिक तालमेल बढ़ता है तो ये ट्रंप प्रशासन की टैरिफ रणनीति उल्टी पड़ सकती है। फॉक्स न्यूज ने लिखा, अमेरिकी लापरवाही से चीन की ओर भारत का झुकाव दिख रहा है। ये अमेरिका के लिए बड़ा संकट भी है क्योंकि भारत जैसे भरोसेमंद सहयोगी आसानी से नहीं मिलता। अमेरिकी पत्रकार और रणनीतिक टिप्पणीकार रिक सांचेज मानते हैं कि रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाने का अमेरिकी निर्णय एक अपमानजनक और अज्ञानतापूर्ण नीति है। भारत को बच्चा समझने की भूल ट्रंप को नहीं करनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका बनाम एशिया का नया दौर शुरू हो चुका है। वॉशिंगटन और यूरोपीय थिंक टैंक मोदी जिनपिंग मुलाकात को सतर्क नजरों से देख रहे हैं। इस पूरे बैठक को हम लेते हैं, इस पूरे शिखर सम्मेलन को हम शामिल करते हैं तो 43% विश्व की आबादी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है। वैश्विक जीडीपी का 23% यहाँ पर है और इसीलिए केवल एससीओ देश नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इस बैठक पर नजर बनाते हैं। जर्मन अखबार ने चंद दिन पहले यह दावा किया था कि मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया। एक दो बार नहीं बल्कि चार बार बात करने से मोदी ने इनकार कर दिया। जापान के अखबार ने भी यही दावा किया और अमेरिका के मशहूर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ट्रंप और मोदी के रिश्तों में आई दरार को लेकर एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप चाहते थे कि मोदी उन्हें युद्ध विराम का श्रेय देने के साथ साथ नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर हुई बातचीत के दौरान युद्ध विराम में अमेरिका की भूमिका को रद्द कर दिया। और इतना ही नहीं, मोदी ने नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप को नामित भी नहीं किया, उसका कोई सवाल ही नहीं उठाया। रिपोर्ट के अनुसार इसी बात को लेकर मोदी और ट्रंप के रिश्तों में दरार आ गई। ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया, जिसके आगे मोदी ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को अमेरिका के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। वहीं ट्रंप के करीबी पीएम मोदी की चीन यात्रा से चिढ़ गए हैं। संदेश नंबर 3, ट्रंप का खेल फेल। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते थे कि टैरिफ का डर दिखाकर तमाम मुल्कों को अपने आगे झुका सके, लेकिन जिनपिंग ने एससीओ में सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं बुलाया बल्कि उन मुल्कों को भी बुलाया जो अब तक अमेरिकी खेमे में थे, यानी जिनपिंग के साथ अमेरिका के दोस्त भी मौजूद थे। संदेश नंबर 4, हम साथ साथ हैं। एससीओ की बैठक में जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई, उससे साफ है कि चीन मानता है कि दुश्मनी से भली भारत से दोस्ती है, लेकिन कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भारत भी चीन को लेकर चौकन्ना है। China and India are two of the most civilizational countries. We are the world's two most populous countries and part of the global south. It is vital to be friends, a good neighbor, and the dragon and the elephant to come together. अब समझिए भारत से अदावत मोल लेकर ट्रंप ने कैसे बड़ी मुसीबत अमेरिका के गले बांध दी है। नंबर 1, दांव पड़ा उल्टा। ट्रंप ने सोचा था चाहे टैरिफ युद्ध छेड़कर सभी को झुका लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 2, भारत जैसा दोस्त खोया। ट्रंप की दादागिरी के चलते अमेरिका ने अपना भरोसेमंद दोस्त खो दिया है, क्योंकि बीते 25 सालों में भारत और अमेरिका जितने करीब आए थे, आज उतने ही दूर चले गए। नंबर 3,
डॉलर की बादशाहत को खतरा। आज पूरी दुनिया डॉलर का लोहा मानती है, लेकिन अमेरिका की इसी ताकत से निपटने के लिए ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करने पर विचार कर रही है। यानी अमेरिका की आर्थिक मोनोपोली तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। नंबर 4, पूरब और पश्चिम। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब तक पश्चिम मुल्कों के संगठनों का दबदबा है, लेकिन चीन ने बड़े पैमाने पर एससीओ का आयोजन करके पश्चिम के संगठनों को सीधी चुनौती दी है। यानी ट्रंप के लिए एक नया सिरदर्द। अब पूरब के मुल्क भी दुनिया को दिशा दिखा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि देशों के लिए न तो स्थायी मित्र होते हैं न स्थायी शत्रु। स्थायी होते हैं तो केवल हित होते हैं। यही वजह है कि भारत अपनी विदेश नीति का संचालन पूरी स्वायत्तता के साथ और अपने हितों के आधार पर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन की यात्रा से भी यही संदेश निकलकर सामने आता है कि किस तरीके से भारत अपने दोस्तों और अपने साझेदारों का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने दुश्मनों के सामने अपने हितों की मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा भी साफ कर देना चाहता है।